जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खुशखबरी थी पूरे देश के लिए कि टेस्ला कंपनी, जो कि आज मुंबई में उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस शोरूम ओपन हुआ। तो आज अब दुनिया के बाजार में भारत को भी प्रूफ करने का एक बड़ा मौका मिला। और ये चीज कैसे पॉसिबल हुआ कि जहां एलन मस्क, जो कि इसके फाउंडर है टेस्ला कंपनी के, भारत 100% स्टैम्प ड्यूटी लगाता था, 110%। मगर ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया गया कि टेस्ला और वहीं चाइना में इसका डिमांड कम हो गया, क्योंकि टेस्ला पहले चाइना में ही बनता था। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के मना करने के बावजूद भी एलन मस्क अपने कमिटमेंट के हिसाब से अपने देश में फर्स्ट शोरूम लॉन्च किए, जो कि 4000 स्क्वायर फीट का शोरूम बीकेसी में, मुंबई के बीकेसी में आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों से उसका इनॉग्रेशन हुआ। तो ये समझने वाली बात क्या है कि अगर एक कांग्रेस की सरकार होती तो टेस्ला और भी 25 साल अपने देश में नहीं आ पाती, क्योंकि उस प्रकार का एटमॉस्फेयर बनाना और 110% की जो स्टैम्प ड्यूटी है, जो इंपोर्ट ड्यूटी, उसको कम करके 70% की ड्यूटी लगाना। इसके बावजूद भी ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो कार अपने देश में आ रही है, ये आम आदमी के बजट के बाहर है, क्योंकि स्टार्टिंग जो वाई कैटेगरी का लॉन्च किया है, तो फर्स्ट मतलब सबसे कम से कम मॉडल जो बनाया है, उसकी वैल्यू होगी अराउंड 65 लाख। तो अब 65 लाख की कार हर आदमी तो ले नहीं सकता, मगर बेनिफिट ये होगा कि ये इलेक्ट्रिक कार होगी और इसका जो रेंज है कि पर आवर 200 किलोमीटर। दूसरा, इसका जो चार्जिंग पॉइंट है कि 15 मिनट अगर चार्ज कर दिए तो 622 किलोमीटर जा सकती है। तो बाद में इसके एक्सपेंसेस बहुत कम है। शुरू में भले पैसा लगेगा, बाद में 1 रुपये भी मेंटेनेंस नहीं है। तो ये चीज अपने देश को, जो मोदी जी का सपना है कि भारत अगले 2 साल के अंदर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, और जैसे ही ये टेस्ला आया है, अब टेस्ला से दोनों देश, एक तरफ अमेरिका, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दिया था कि मैं टीआरपी बढ़ा दूंगा, मगर उसके बावजूद भी एलन मस्क, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं, उन्होंने उनकी कोई बात नहीं मानी। और दूसरी तरफ अभी तक ये टेस्ला कार जो है ये चाइना में बन रहा था। हाँ, इवन इफ यू कंपेयर विद यूएस एंड चाइना, देन इट्स टू मच कॉस्टली, आई थिंक more than double price. But one question is there कि if they are selling the same car in 32 lakh, तो why Indian afford it 62 या 64 लाख? तो ये बड़ा मार्केट जो प्राउड इंडियन फील कर रहे हैं। अब ये सबसे बड़ी डिपेंडेंस है
कि अगर आने वाले टाइम में टेस्ला, अभी तो फिलहाल वो इंपोर्ट करने का ही पूरा डील हुआ है, मगर इन फ्यूचर जो मुझे लगता है और जो इंडिया की स्ट्रेटजी भी है कि उन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, तो उसका इंसेंटिव का बेनिफिट लेने के लिए और इंपोर्ट ड्यूटी ऑटोमेटिक कम होगी तो एक कार आई थिंक 50 लाख तक भी आ सकती है। तो आने वाले समय में ये बिग अपॉर्चुनिटी इंडियंस के लिए होगा कि अगर जिस दिन ये 500 1000 मिलियन डॉलर अपने इंडिया में अगर इन्वेस्ट करता है टेस्ला, खासतौर से एलन मस्क, तो उसमें जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमारे इंडियंस को काम करने का जो मौका मिलेगा, जो स्टार्टअप में लोग काम में लगते हैं, तो ये चीजें, और जैसे ही एलन मस्क 100% इंडिया के तरफ रुख करेगा तो चाइना इससे कमजोर होगा। और इंडिया का अगर आज सबसे बड़ा इनमी कोई है, अपोनेंट, तो है चाइना। तो ये मोदी की जो दूरदृष्टि और दूसरी चीज जो देवेंद्र फडणवीस की कुशल नीति, इन दोनों की जुगल जोड़ी की वजह से ये चीज पॉसिबल हुआ है। और दूसरा, दिल्ली में भी टेस्ला एक ब्रांच खोलेगा, उसके बाद एक हरियाणा के गुड़गांव में खोलेगा और एक बेंगलुरु। अब मुझे तो दिक्कत केवल बेंगलुरु में आएगी, क्योंकि बेंगलुरु में वहां पे जिस हिसाब से क्राइम है या हीनियस क्राइम है, जिस हिसाब से वहां पे एक गुंडागर्दी है और कांग्रेस की सरकार है जो कि गुंडों को सपोर्ट करती है, तो ऐसा न हो कि एलन मस्क वहां की अपनी जो यूनिट डालने वाले हैं वो ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में, क्योंकि 2016 में उन्होंने 2021 में शुरुआत किया था, एक ब्रांच उन्होंने बेंगलोर में डाला था, बट दैट टाइम देयर वाज बीजेपी रिजिम। तो इसके लिए मुझे एक एटमॉस्फेयर बना के देना, जो एटमॉस्फेयर नरेंद्र मोदी और दूसरा देवेंद्र फडणवीस, जबकि इसी समय मनसे का उग्रवाद चल रहा था, जो कि एक इन्वेस्टर सुशील केडिया ने कहा था कि हम अगर 30 ईयर्स से यहाँ पे रहते हैं, हम मराठी नहीं बोलेंगे, तो उनके प्रतिष्ठान पे पत्थरबाजी हुई, गुंडों ने जो अटैक किया, पत्थरबाजी किया, नारियल फेंका, मगर उसमें 5 लोग जो अरेस्ट हुए, आई थिंक उसको देखकर फिर टेस्ला का भी मनोबल बढ़ा कि नहीं, वहां पे अगर बीजेपी की सरकार है तो मुझे आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे नहीं लगता है दूर दूर तक बीजेपी की सरकार कोई चेंज होने वाली है। और देवेंद्र फडणवीस जैसा दूरदृष्टि नेता, उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी और देवेंद्र जी और टेस्ला तीनों को कांग्रेचुलेशन देता हूं। और मैं इस फर्म को, जो इन्होंने प्लान बनाया है देश को डेवलप करने के लिए, और ये हाई प्रोफाइल कारें हमारे सोसाइटी के बीच में आएगी, तो इसका एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम होगा और ये दूर तक मैसेज जाएगा। जबकि टाटा नैनो ने एक बार सुर्खियां खूब कमा था जब 1 लाख रुपए में नैनो कार बना था, मगर हर्ष उसका ये हुआ आज कोई नैनो कार लेना नहीं चाहता है। तो इसके लिए भले कॉस्टली है, मगर इसके जिस हिसाब से सारे अचीवमेंट है और जिस हिसाब से इसके सारे फीचर्स हैं, आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग लेयर होंगे। और जो भी मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास है, आई थिंक वो भी टेस्ला कार खरीद सकते हैं। तो अगर आप लोगों को, हाँ एक बात है कि आज इसकी कीमत अमेरिका में 32 लाख रुपए है और चाइना में भी ओवरऑल 31-32 लाख है, मगर अपने कंट्री में 64 लाख होगा, तो जस्ट डबल होगा। तो इससे अपने देश की इकोनॉमी और भी ग्रोथ होगी, इससे जो रिवेन्यू होगा सरकार को वो बहुत ही मार्केबल होगा, क्योंकि जो एफर्ट करेगा वो एक कार खरीदेगा, पर सरकार के पॉकेट में अधिक पैसे आएंगे, तो हमारा देश डेवलप कंट्री की तरफ, जो 2047 का सपना एक तरफ मोदी जी देखे हैं, दूसरी तरफ छांगुर बाबा जैसा व्यक्ति 2047 तक इसको इस्लामिक
शरिया राष्ट्र बनाना चाहता है। तो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि ऐसी महंगी कारों को सपोर्ट करके देश को मजबूत, स्ट्रांग और डेवलप कंट्री बनाना चाहते हो, कि या वो दूसरी तरफ जो विपक्षी बैठे हैं जो कि सरिया देश में थोपना चाहते हैं और देश की सारी संपत्तियों पे एक गुंडे मवालियों का कब्जा करना चाहते हैं। अब इट्स डिपेंड अपॉन यू। आपको अगर हमारे विश्लेषण जैसा भी लगे, आप कमेंट सेक्शन में आके हमारे अपने विचार रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट टाइम और भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की है। धन्यवाद।